हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करने वाले HDFC AMC की। तो HDFC AMC की अगर बात की जाए तो लगातार गिरावट जारी है और बीते कुछ दिनों में यानी कल शुक्रवार के दिन इसका 52 वीक का लो भी टूट गया। अब 52 वीक के लो के टूटने की एक वजह तो है नहीं। किसी भी स्टॉक का 52 वीक का अगर लो टूटता है तो फिर उसको हम बहुत गहन अध्ययन से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 52 वीक का जब किसी भी स्टॉक का लो टूटेगा तो उसके पीछे एक छोटी मोटी वजह नहीं हो सकती। मार्केट का गिरना केवल एक वजह नहीं हो सकती, और भी कई वजह होती हैं। उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि मार्केट में इतनी भयंकर गिरावट क्यों है, ये तो आप बेहतर जानते हैं, और ओमिक्रॉन का डर भी है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है, जो कारण मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, पिछले दिन 1.26% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। लगभग 31 रुपये की गिरावट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2406 पर क्लोजिंग हुई है। और ये स्टॉक गिरते गिरते 3365 के लेवल से यहाँ पर आया है। अब जो इसकी सबसे बड़ी वजह समझ में आती है वो मुझे लगता है डेटा इसका। फरवरी 2021 का आप रैंकिंग देखिएगा। SBI म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 4205 बिलियन का निवेश किया था। मतलब इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, AUM जिसे हम कहते हैं, उसका 4205 बिलियन। दूसरे नंबर पर था आपका HDFC एसेट मैनेजमेंट यानी HDFC AMC, जिसका 3655 बिलियंस यानी लगभग 3.6 ट्रिलियन का इन्होंने निवेश किया हुआ था। मतलब इतनी एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके अंदर थी, तो दूसरे नंबर पर थे यह। अब जब हम अभी लेटेस्ट का डेटा सितंबर 2021 का देखेंगे, यानी जुलाई के बाद आपका जो सितंबर का क्वार्टर आता है, उसमें हम रैंकिंग अगर देखें तो ICICI म्यूचुअल फंड नंबर 2 पर आ गया और रिप्लेस किया इसने HDFC AMC को, जिसका बढ़ा तो एसेट अंडर मैनेजमेंट का टोटल अमाउंट बढ़ा 4.39 ट्रिलियन रहा। लेकिन ICICI म्यूचुअल फंड की अगर आप देखेंगे, तीसरे नंबर से 3.6 ट्रिलियन से सीधे जंप किया इन्होंने सेकेंड रैंक पे, और HDFC AMC को पीछे छोड़ा। ये एक कारण है कि मार्केट ने जितनी तेज़ी से ग्रो किया, मतलब जो भी AUM थी उनमें जितना निवेश आया, म्यूचुअल फंड्स में जितना निवेश आया, उस तेज़ी को HDFC AMC नहीं पकड़ पाई और एक रैंकिंग नीचे आ गई। अब इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बहुत सारे जो AUMs हैं वो इस समय क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स पे भरोसा कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, इंडिया में क्या हुआ कि मार्केट 18,600 के लेवल टच कर गया, ऑल टाइम हाई। अब जब ऑल टाइम हाई को टच कर गया तो फिर उसके बाद ये समस्या आ गई कि इतने हाई मार्केट्स पे, इंडियन मार्केट्स पे कौन रिस्क लेता। ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि स्टेबिलिटी चाहिए किसी को, किसी म्यूचुअल फंड्स पे। इंटरनेशनल मार्केट्स को आप आजमाना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उसमें ICICI म्यूचुअल फंड्स ने बाजी मार ली और HDFC उतनी तेज़ी रफ्तार दिखा नहीं पाया। यही आपको डिफरेंस माइनर सा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए, 4.39 लाख करोड़ और ये 4.47 लाख करोड़। मेरा ऐसा मानना है, ये आपकी अपनी एनालिसिस से आप क्या समझते हैं इसे, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट मिला कि क्या HDFC AMC उतनी तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट्स में नहीं अपनी जगह बना पा रहा है, या नहीं चाहता है, या एक्सपेंड जो भी है। तो उसके बाद यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उसके बाद ओमिक्रॉन आया ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC AMC इज द एमंग द लार्जेस्ट प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड्स, AUM अंडर 4.4 ट्रिलियन इन सितंबर 2021। हाउएवर HDFC AMC मार्केट शेयर लॉस वॉज फास्टर फॉर अप्रैल। मतलब अप्रैल से सितंबर में मार्केट शेयर का जो लॉस था, मतलब कितना परसेंट इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट का था, उससे परसेंटेज कम हुआ। पीरियड H1 मतलब हाफ ईयर फाइनेंशियल 2022, वाइल इंडस्ट्री फ्लोज हैव टर्न्ड पॉजिटिव। नेगेटिव ये भी नहीं है, लेकिन उस रफ्तार को ये नहीं पकड़ सके, जिसकी वजह से रैंकिंग में नीचे आ गए।
अब देखिए यहाँ पर हम अगर करंट मार्केट प्राइस 2406 से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल आपको टूटते हुए दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं 200 दिन का ईएमए तक टूट गया है स्टॉक का, और नेगेटिव तो चल ही रहा है, तो 100 दिन का ईएमए भी देखिए टूटा हुआ है। इवन 5 डे का ईएमए लगातार गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो हम पहले डेटा देख लेते हैं। 12,27,000 शुक्रवार को शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 7,71,000 शेयर्स की डिलीवरी, टोटल डिलीवरी परसेंटेज 63% की दिखाई दे रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और आने वाला टाइम जो है म्यूचुअल फंड्स में ही लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो यहाँ से आपको इस सेक्टर में तो कम से कम बहुत ही अच्छे उछाल देखने को मिलेंगे। अभी क्या हुआ है कि मार्केट 16,000 निफ्टी 16,800 तक आया, 18,600 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन भी है, तो इनफ्लोस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि एचडीएफसी में क्या होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो बिकवाली चल रही है इसको आप एक फ़ायदे के तौर पर देख सकते हैं। देश के टॉप एएमसीज में है तो उसमें कोई टेंशन की तो बात है नहीं, ऊपर से लगातार इनके जो बैलेंस शीट है स्ट्रांग भी हो रही है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सब कुछ ठीक है। बस थोड़ा सा एक आध क्वार्टर 2-3 क्वार्टर रैंकिंग जो फिसल ली है, और उसके बाद आपका जो ये हुआ है ओमनिक्रॉन, इसके जाते ही आपके ये ख़राब समय भी स्टॉक में जाने वाला है। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।